हाँ तो कहा तो भाई कल हमने कहा था स्लाइड कर रहे थे, उसी में हम सुपरफ्लस एक्सप्रेशन की ओर आगे बढ़ना था। ठीक है, सोचा था फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड पढ़ाने की, चलो पहले से खत्म कर लेते, कल शुरू करेंगे फॉरेन लैंग्वेज। क्या होगा? वीडियो ब्लर आ रहा है। वीडियो ब्लर हो रहा है। हाँ तो बेटा आके सही कर लो, सही में आके तुम करो जब तक हम शुरू हो करोगे। गया। छोड़ो रे। तो हमने कल स्लैंग की बात की थी, जैसे भी बच्चे ने याद दिलाया कि हमने कल कुछ बातें मिस कर दी थी। ठीक है, कर दे रहे नहीं तो मैं फिर भूल जाऊंगा अब इसका पार्ट है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे एक बहुत बड़ी एरर में पूछा भी गया है इसको कई बार, अक्सर आप बोलते गलत है बेटा इसको, कि आपने टीचर ने पूछा होगा, घर वालों ने, रिश्तेदारों ने पूछा होगा, पासिंग मार्क्स तो ले आओगे ना। कभी ना कभी जब माता पिता थक हार जाते हैं, तुमसे कोई उम्मीद नहीं रह जाती, तो आखिर में बड़ी लंबी सांस लेके पूछते बेटा पास तो हो जाओगे ना, पासिंग मार्क्स बनते नंबर आ जाएंगे। तो वो भी एक तरीके का बेटा स्लैंग कहा जा सकता है। पासिंग मार्क्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पास मार्क्स होता है। पास अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव भी तरीके से है, मार्क्स की खासियत ही बता रहा है कि वो क्या है, यहाँ पे भी है, वो मॉडिफाई के तरीके से करना है। तो याद रखिएगा, पेपर कभी पूछ सकता है क्या कि पासिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पासिंग मार्क्स जैसा कोई टर्म नहीं होता, आपके क्या होते हैं, पास मार्क्स होते हैं। और क्या कह रही थी, क्या छोड़ा मैंने? पढ़ा दिया बेटा, आपने कभी ध्यान ही नहीं सुना। जब मैं मॉडिफायर पढ़ा रहा था, जब मैंने बगल में अपने आम उगाए थे, मैंगो ट्री वाले एग्जाम्पल में जाकर वीडियो देखिए, एक टीचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश टीचर क्यों गलत है, टीचर ऑफ इंग्लिश क्यों सही है, तो वही तो फैमिली मेंबर भी आपका बनेगा। और उसी तरीके से आपका ये भी आता है, क्या कहते हैं, शब्द नहीं याद आ रहा, वो भी उसी का ही पार्ट है, मैंने पढ़ाया है, एक बार उसको जाकर देखो, वो तुम्हारा भ्रम है। ठीक है, चलो देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो अभी स्लैंग में याद आया, कल एक बात और करनी थी, आंटी। आपने मूवी देखी होगी आंटी नंबर 1, पेपर ये सब कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, ये बता दे रहा हूँ, आंटी जैसा कोई भी टर्म इंग्लिश में नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या आंटी आंटी करते हैं, क्योंकि हमने आज तक सीखा ही यही है कि कोई भी फेमिनिन जेंडर हो उसमें ई लगा दो, इमला का इमली कर दियो, आप करो। ठीक है, कोई भी मैं फेमिनिन जेंडर हो, हम उसमें क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं। तो आंट अपने आप में क्या है, फेमिनिन है, और आपने उसमें क्या करके एक और वाई लगा करके उसको महाफेमिनिन बना दिया। ठीक है, वो गुस्सा भी हो सकती है। तो आंटी जैसा कोई भी टर्म नहीं होता, आंट होता है, अंकल और आंट। तो आंट अपने आप में फेमिनिन है, उसमें वाई लगा के और क्या फेमिनिन करोगे, लेकिन दुनिया बोलती। मूवी आई थी आंटी नंबर 2, आई थी कि नहीं? तो क्या जो बंदा वो उसने मूवी बनाई थी, क्या गलत बनाई? नहीं, ये हमको पता ही नहीं चलता कि ये गलत है बोलने। अब भाई डेविड धवन के साथ बनाई थी आंटी नंबर 1, तो डेविड धवन को बेटा थोड़ी, या गोविंदा को थोड़ी बेटा सीजीएल पास करना था, आपको करना है, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब जो स्लैंग थे वो आप बोल सकते हो लेकिन लिख नहीं सकते। ठीक है, अब इसी स्लैंग से एक चीज़ बनती है, देखो तुमने जो बात छेड़ी तो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, दोबारा से बता दे रहा हूँ, स्लैंग से ही जो नेक्स्ट टर्म बनता है वो क्या बनता है, सुपरफ्लस एक्सप्रेशन। ठीक है, ये इसी का थोड़ा सा पार्ट है कि सुपरफ्लस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग, जो आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखा होगा वर्बोस के नाम से। अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, धन्यवाद, तो आपको पता होगा क्या, आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग को हम क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी आप देखिए लिख के आता है ना कि 300 शब्दों में निबंध लिखिए, और बच्चा बेटा एकदम बीच पे छम्बा छम्बा गाने भी भरे दे रहा, ठीक है, छैया छैया भरे दे रहा, ऊपर 4 लाइन निबंध की और नीचे 4 लाइन, और बीच में बेटा उसने पूरी कहानी शोले की लिख डाली।
निबंध पहुंच गया 3000 पन्ने का, उसी को लग रहा गुरुदेव कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे, कुछ नहीं तो जो इंक खर्चा हुई है उसी का वो समझ के 5 नंबर पकड़ा देंगे। और टीचर वहाँ पे क्या लिखता है, एक ही शब्द, आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग। हालांकि अगर वो पढ़ ले तो आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं लिखेगा, वो लिखेगा क्या, इररिलेवेंट शब्दों का प्रयोग, क्योंकि तुमने गाने लिख रखे हैं, किया होगा जीवन में पेज भरने के लिए, कभी ना कभी हमने अपने जीवन में एक बार किया। कविताओं की गाना नहीं बेटा, कविता की 8 लाइन आती थी लिखने में, गाने मुझे याद ही नहीं होते, कविता की 8 लाइन आती थी लिखने के लिए, तो मुझे 4 ही याद आ रही, तो मैंने वही ऊपर 4 लिखी और नहीं वही नीचे 4 लिखी, पूरे नंबर आए थे। और उसी दिन सीख गया, हमारी मैडम को भी नहीं आया। और अपनी रेपुटेशन अच्छी थी कि मतलब पढ़ने वाला बच्चा है तो इसने लिखा है तो सही लिखा होगा। उसी दिन मैं सीख गया टीचर भी हमारे ही बीच का है कोई, ठीक है, उसे भी नहीं पढ़ना। खैर वापस आते, सच्चाई है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 4 ऊपर लिखी, 4 नीचे लिखी, लेकिन इसमें भी अक्ल होनी चाहिए। मैंने सोचा कुछ बेवकूफ़ होते ना, 4 छोड़ नहीं आनी, छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो बड़ा बुक में आपको ये शब्द दिखाई देगा वर्बोस, इसमें आर साइलेंट होता है, आर बोला नहीं जाता, वर्बोस मत बोल देना बेटा, सुभाष चंद्र बोस जी गुस्सा हो सकते हैं, ठीक है। वह ये वाह है और ये आपका बोस, इसका मतलब होता है रिडंडेंट, सब सिनोनिम में एक दूसरे के। रिडंडेंट मतलब ये होता है आवश्यकता से अधिक शब्दों का। तो बेसिकली जब आप कोई निबंध बड़ा लिख देते हैं, अपनी कोई बात कहते हैं, फर्जी की बातें बता बता करके, तो उसके लिए सबसे अच्छा वर्ड है ये वो है। ये पर्टिकुलर बना ही है कि जहाँ पे 4 शब्द लिखने चाहिए थे आपने 36 लिखा, ठीक है, ये उसी के लिए बना है। और सुपरफ्लस भी उसी को कहते हैं, आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं सुपरफ्लस एक्सप्रेशन, तो वो स्लैंग से भी कनेक्ट है। रीजन भी स्लैंग का है, कुछ नहीं, आप अब्यूज कर रहे हैं लैंग्वेज को, तो सुपरफ्लस भी क्या है, एक तरीके का अब्यूज ही तो है लैंग्वेज का, कि जरूरत नहीं है फिर भी आप उसका यूज कर रहे हैं। जैसे आपने कल पढ़ा था क्या, व्हाट इज योर व्हाट गुड नेम, ठीक है, तो ये एक तरीके का स्लैंग है, क्योंकि हम बोलते हैं हमको सही लगता है, हम बोलते हैं हमको क्या लगता है, सही लगता है, लेकिन लिख नहीं सकते। रीजन भी क्योंकि यहाँ पर आप आवश्यकता से अधिक शब्दों का ही प्रयोग कर रहे हैं। नाम में ऑलरेडी हेडर है क्या, गुड, क्यों, क्योंकि आपके माँ बाप ने रखा हुआ है, तो नाम में वो चीज़ ऑलरेडी हाइड है, तो हम गुड को क्यों लिखें। तो ये हमारा क्या हो गया, आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग। उसी तरीके से आप पूछते हैं आपकी बर्थ डेट क्या है, तुमसे पूछे किसी ने, कौन जानना चाहता है, हाँ बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाएगी, सामने पूछेगा आपकी डेथ डेट कब है, भाई कब जाना है तुम्हें दुनिया से, ठीक है, ये जो धरती पे बोझ है उसको खत्म करिए आप। तो बर्थडे कौन जानना चाहता है, कोई नहीं जानना चाहता। तो व्हाट इज योर बर्थ डेट, तो बर्थ डेट बोलते हो बच्चे दोस्त की डेट ऑफ बर्थ बोलते हो, क्या है, यही प्रश्न है। अब ये सुपरफ्लस में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इसने एक क्वेश्चन पूछ लिया तो उसी से रिलेट कर दे रहा हूँ इस बात को। ये इसका पार्ट है नहीं, मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब आप लोगों में एक तकलीफ है कि अगर जब आपको पढ़ा दिया जाए कि हिंदी टीचर नहीं होता, टीचर ऑफ हिंदी होता है, और पेपर में आ जाए संस्कृत टीचर, तो वहाँ सर खुजला रहे होते गुरुदेव तो हिंदी बताए थे, यहाँ तो संस्कृत आ गया, क्योंकि अपना IQ तो 0 रखना है, सॉरी माइनस में रखना है, 0 भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, आप तो निगेटिव वाले आदमी हैं। तो डेट ऑफ बर्थ क्यों करेंगे, ना कि बर्थडे है, पढ़ाया है 50 बार पढ़ाया है कि ये बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन होनी चाहिए। याद करिए चंपाकली की अंगूठी वाला एग्जांपल, वो वीडियो जाके फिर से देखिएगा एक बार, वहाँ पे हमने ये बात करी थी कि अगर अगल बगल की लिखी हुई चीज़ों के बीच में रिलेशन नहीं है तो उसके बीच में क्या आएगा, पोजीशन दिखानी पड़ेगी आपको, चाहे फर्स्ट ऑफ लगाओ चाहे ऑफ लगाओ। फिर अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब है कि जो डेट है उसकी ओरिजिन क्या हो जाएगी, आपकी बर्थ। तो क्या डेट केवल एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हो, जन्म से, मरण से भी तो होती है। और 75 आप किस साल में फेल हुए, ठीक है, आपके जीवन के संघर्ष के साल अगर पूछ दिया जाए, आपसे 50 साल में पूछेंगे अपने जीवन के संघर्ष के साल बताओ, तो कहते मेरी डेट ऑफ बर्थ से लेके टिल डेट आज तक, जब से पहली सांस गई, ये संघर्ष ही है जीवन में। 25 साल तैयारी की CGL की, 26वें साल लगा, ये अब ठेला लगा लेना चाहिए, ठीक है, हमसे नाम उठाना। तो
ये सीधा सीधा आपस में क्या करेंगे, रिलेट करें तो लिखिए, अदरवाइज नहीं। तो बच्चे जो डेट है वो इससे क्या कर रही है, रिलेट कर जाएगी। अगर आपने इसको ऐसे ही लिख दिया कि डेट इसी का ओरिजिन है, वही एग्जांपल यार, अमेरिकन मोबाइल, चाइनीज फोन, तो फोन कहाँ से बना, चाइना से बना। अमेरिकन मोबाइल तो अमेरिकन बना, तो डेट जो है क्या वो बर्थ में बनी, नहीं बनी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ। इंग्लिश टीचर कैसे लिखेंगे, टीचर ऑफ इंग्लिश। अब इस बच्चे ने जो बात पूछी, फैमिली मेंबर लिखा जाता है कभी, आपने बुक पलटिएगा, लिखा होगा फैमिली मेंबर जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, इस बच्चे ने एक बात बोली कि आप उसको स्लैंग में पढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये मैं आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं पीछे पढ़ा के आया हूँ जब मैं पोजीशन पढ़ा रहा था। आपका काम है बातों को रिलेट करना, तो फैमिली मेंबर क्यों नहीं लिख सकते आप, ये स्लैंग है, हो सकता है स्लैंग है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं मीट माई फैमिली मेंबर, ये मेरे तुमको कोई नहीं मिलवाता होगा, ठीक है, कौन बेइज्जती कराए, ठीक है, तुमसे नहीं मिलवाता होगा, लेकिन बाकियों की तो बात कर सकते हैं। तो फैमिली मेंबर क्यों नहीं लिखते, जैसे इंग्लिश टीचर नहीं होता, टीचर ऑफ इंग्लिश, जैसे आपका बर्थ डेट नहीं होती, डेथ डेट नहीं होती, डेट ऑफ डेथ होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, उसी तरीके से मेंबर ऑफ फैमिली होंगे, ठीक है। अब बात समझिएगा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, मेंबर अपने आप में सफिशिएंट है। याद करिए, कलेक्टिव नाउन, बेबी ऑफ गर्ल्स पढ़ाया, सब पढ़ाया, ध्यान नहीं देते। वहां पे मैंने बताया था, अगर कुत्ते का भी परिवार है तो उसमें होंगे तो सदस्य। आप घर में कुत्ता पाल लेते हैं और तुम आप उसे कुत्ता नहीं कहते हैं, हमारे फैमिली के सदस्य जैसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो आर्मी है, किसी की भी हो, चीटी की भी आर्मी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें सैनिक ही होंगे आपके। चीटी किसी भी आर्मी में हलवाई नहीं जाता। अब वो बात अलग है, पार्ट टाइम भाई हलवाई है, अपना जलेबी बना बना खाया सुबह, अब जा रहा है भटूरे फुलाने उन लोगों के। माँ मुँह पे बोली, माँ माँ को मुक्का मार के एकदम गाल सुझा दूंगा रख के, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर वो आर्मी में है तो वो सोल्जर कहलाएगा। लेकिन यही टीम के साथ गड़बड़ हो गई थी, याद करिए, अगर वो टीम में है तो क्या वो प्लेयर ही होगा, टीम तो बेटा सबकी अलग अलग बनाई जा सकती है। इसीलिए कहा था टीम क्या है, अनकाउंटेबल कलेक्टिव नाउन। याद करिए, पुराने वीडियो देखे कि नहीं देखे, तो बेटा वीडियो केवल कॉमेडी के लिए देखते हो, हमको समझ रहे हैं कई लोग। तो भाई उसको जाके देखो, सब पढ़ाया हुआ है। तो डेट ऑफ बर्थ इसलिए है आपका, डेट ऑफ डेथ और जो भी है, ठीक है। आज का टॉपिक ये नहीं था, इस बच्चे ने पूछा तो बता दिया, और ये नहीं बताया कि मैंने क्या बताया, बताया ये कि मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लिंक करना सीखो चीज़ों को, रीज़न समझिए उसके। आइए सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन की बात करते हैं। आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग यहाँ पे आप करते हैं। कल हमने छोटी सी बातें कर ली थी कि गीला पानी, मीठा शहद, कुंवारा बाप। कुंवारा बाप मूवी आई थी बेटा, महमूद की बहुत प्यारी मूवी है, कभी देखिएगा जाके। लेकिन अगर बाप है तो कुंवारा कहेगा, कह दो सर ये तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो काली भैंस, ठीक है, भैंस है तो काली होगी। यार भैंस कोई और रंग की होती है क्या, नहीं, भैंस काली होती है। तो काली भैंस भी अपने आप में क्या है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। मैंने अभी उसमें देखा, लोगों से अगर रास्ता पूछ लो, ये भाई साहब सीधे जाइए, जो गोल चौराहा पड़ता है ना, बोलते हो कि नहीं, ये सब सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है बेटा। गोल चौराहा, कोई चौराहा दिखाओ जो तिकोना हो। चौराहा मतलब चार रास्ते गए होंगे तो बीच में तो गोला होगा। पेपर ने एक एरर पूछी थी, भैंस जो है, भैंस वॉज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रोड। क्या गलती है इसमें बेटा, रोड कोई गोलाकार होती है और सेंटर कहाँ होता है, गोले में। तो आप बोल देते हैं भैया रोड के सेंटर में भैंस बैठी थी, एक्सीडेंट कैसे हो गया तुम्हारा, अरे बीच में एकदम भैंस बैठी थी, हिंदी में चल गया। लेकिन जब आप इंग्लिश में बोलते हो तो बीच को बोल देते हो सेंटर, और सेंटर सभी को पता है बेटा सर्कल का क्या है, सर्कल में होता है, बीचों बीच होता है। तो बात ये समझ लो बेटा, सेंटर का मतलब, देखो क्या गधों के लोग हैं जो यही सेंटर होता है, वो किसी न किसी गोले का होता है, ट्रायंगल का थोड़ा ही होता है। इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर है तो गोले के अंदर बनता है ना। और मीडियम का क्यों होता है वो? तो मीडियम को सेंटर बोलते हैं, कहाँ मीडियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीडियम का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मीडियम पे जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, बोले जल्दी बोलो, टाइम नहीं, इंग्लिश पढ़ा दूँ है।
सेंट्रॉइड किसका होता है? सेंट्रॉइड की डेफिनेशन बताना बेटा है। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या है? अरे सेंट्रॉइड नहीं समझ रहे हो, ग्रेविटी सेंटर की डेफिनेशन क्या है? जहाँ पर किसी भी मास बेटा बीपी ना हाई कराओ मेरा, तुम इस पे हो, तुमसे ना होगा, ठीक है। तो वहां पे जो आप सेंटर लिख देते हैं वहां पे लिखना होता है मिडिल, रोड के मध्य में बैठिए, मिडिल ऑफ द रोड, ना कि सेंटर ऑफ द रोड। सेंटर आपका सर्किल से ही कलेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पेपर नहीं पूछेगा फिर कह रहा हूँ, लेकिन ये है आपके सुपरफ्लस एक्सप्रेशन, आपको पता भी नहीं चलता। भाई साहब वो गोल चौराहे से दाएं हो लीजिएगा तो चौराहा गोल ही होगा आपका, अगर वो गोल नहीं है तो तिराहा हो जाएगा, तीन ही तरफ से बनेंगे, ठीक है। तो पेपर से रिलेटेड जो वर्ड है उनको आइए देखते हैं, ठीक है। जो सबसे प्यारा मुझे लगता है, जो आप भी देखते हैं, लेटेस्ट अपडेट आपके फोन में भी आता है कि नहीं? अपडेट क्या होता है बेटा? अपडेट वर्ड कहाँ से बना? कई बार देखा होगा आपने, मूवी में देखा होगा, एकदम बाबू बने घूम रहे अप टू डेट, ठीक है। अप टू डेट का मतलब क्या होता है? बार आदमी ने पैंट सारी जूते टाई बेल्ट मोजे मुंह पे पहन लिए हो, कहीं भी पहन लो, उससे मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं अप टू डेट। तो वो अप टू डेट ये होता है बेटा, आज की डेट तक वो अप कर गया है। अप टू डेट का मतलब ऐसे, ये सीलिंग है, ये आज की डेट है और आप यहाँ तक पहुँच गए, इसको कहते हैं क्या? अप टू डेट। प्रीपोजिशन में पढ़ाऊंगा ये सब बातें। तो जो अप टू डेट है वही है आपका अपडेट, ठीक है। आज की डेट तक वो लड़का एकदम अपडेट हो रखा है। तो क्या लेटेस्ट और अपडेट दोनों एक ही बात को नहीं बता रहे हैं? अरे बोलो हाँ, दोनों एक ही बात को तो बता रहे हैं। तो पेपर यहाँ से ये सब पूछेगा, वो गोल चौराहा वाला नहीं पूछता। तो लेटेस्ट अपडेट और क्यों पूछता है ये सब? हम बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। तो आप इसको स्लैंग की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ये भी एक तरीके का अब्यूज है लैंग्वेज का, कि आप बोल गलत रहे। सब लोग बोलते हैं, आता कि इवन लिख के भी आता है आपके फोन में लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। लेकिन पेपर के अंदर बच्चे क्या लिखोगे? अपडेट लिखेंगे, ना कि लेटेस्ट। इसी तरीके से आपने देखा होगा वो कोई फैशन सेल कपड़े वपड़ों की लगती है, उस पर लिख के आएगा आज के दिन के यूजुअल ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड आप देखते हैं ना, ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा है। तो क्या ट्रेंड का मतलब क्या होता है? जो इस टाइम करंट में चल रहा हो। और यूजुअल मतलब भाई साहब बोलते ना कैसे होगा? अरे वही यूजुअल, जैसा डेली होता है वैसा ही है, ठीक है। तो यूजुअल भी आपको क्या बता रहा है? सुपरफ्लस नहीं, यही कि ये अभी चल रहा है। और ट्रेंड का मतलब भी क्या है? ये अभी चल रहा है। हमें क्या दिक्कत होती है? हम इसको साथ में लिखा हुआ देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, इसीलिए पेपर में इसको क्या मान लेते हैं? सही मान लेते हैं। तो अगर आपको ट्रेंड लिखना है तो यूजुअल मत लिखिए, अगर यूजुअल लिखना है तो ट्रेंड मत लिखिए, दोनों एक ही बात को बताते हैं। इसी से एक और कनेक्ट होता है, आजकल आप वेब सीरीज देखते हो, ठीक है, और उसके साथ लिख के आता है कभी कभी, वेब सीरीज में तो नहीं आता, रेगुलर सीरीज। ये सीरीज, कोई चीज सीरीज कैसे बनती है? जब वो रेगुलर हो कि नहीं हो। आप नाउन पढ़ने, नाउन के 20 वीडियो हो गए तो एक सीरीज बन गई। तो रेगुलर चल रहा है तभी तो ये सीरीज बनेगा। तो रेगुलर सीरीज भी अपने आप में इसी बात को दिखाता है कि सीरीज है तो वो कंटिन्यू ही होगी, रेगुलर ही होगा, सेम टाइम इंटरवल पर ही यूज की जाएगी। तो सीरीज के साथ भी हम क्या नहीं लगाते, कभी रेगुलर वर्ड का यूज नहीं करते। मैं न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ बेटा। न्यूज़पेपर पे एक वर्ड लिख के आया था, कहीं धमाके हुए थे, सडन एक्सप्लोजन। ये न्यूज़पेपर में लिखी हुई बात है, सडन एक्सप्लोजन। तो बेटा मुझे नहीं लगता कोई भी बम फटने से पहले चिल्लाता हो सब लोग ये जगह खाली कर दे, मैं फटूंगा, फिर बाद में मेरे को दोष मत देगा। कभी बम फटा तो पहले अनाउंस करके फटा, जब भी फटा अचानक फटा। कभी कभी माँ बाप रूपी बम भी आपके ऊपर फट पड़ता है, ठीक है। तो पहले से अगर पता हो जाए तो उसी दिन सुबह उठ के पहले चरण छुए, ठीक है, और कॉपी लेके बैठ गए। अब क्या पता वो किस बात पे भड़केंगे और फिर पुरानी तुम्हारी जली कटी सारी उसी में लपेट ली जाएंगी कि ना पढ़ता है ना कुछ, खाता रहता है दिन भर। तो
कुछ भी चीज जो फटती है, मतलब कोई भी एक्सप्लोजन हो जीवन में, वो हमेशा क्या होता है आपके अचानक ही तो होता है। अगर आपको पता ही चल जाए कि यहाँ बम फटेगा तो वहाँ जाएगा कौन, ठीक है। तो सडन एक्सप्लोजन ये न्यूज़पेपर में लिख के आ जाता है, इसी को बोलते हैं क्या, आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग। न्यूज़ वाले लिख सकते हैं बेटा, आप नहीं लिख सकते पेपर में, आपको ये एरर है, आप इसको क्या करेंगे, काट देंगे, आपके लिए क्या है, एरर है। बेटा कभी आपने वो मिस यूनिवर्स वाले शो देखे, देखना है इस बार। आखिर में जो फाइनल राउंड होता है, 3 लड़कियां खड़ी होती हैं एकदम शांत, फिर एकदम से विनर का नाम अनाउंस किया जाता है, वो तीनों ऐसे चिल्लाती हैं जैसे लग रहा है ऑडियंस में से किसी का नाम ले लिया। पहले तो सन्नाटा देखिए आप, एकदम मौत का, एकदम शांत। अरे यार वो भी छोड़ो, अपने यहाँ नहीं रियलिटी शो 75 चलते रहते हैं, आखिर में 2 ही लोग बचते हैं। फिर अब बिग बॉस बताएंगे, मैंने तो कभी देखा नहीं, कि डेमो दे रहा हूँ, बताएंगे एकदम सन्नाटा रहता है ना, अभी अभी डेड बॉडी आएगी और सब रोने लगेंगे, ये वाली फीलिंग होती है। और फिर वो नाम लेते हैं, और वो दोनों में से एक आदमी ऐसा चिल्लाता है जैसे लगेगा क्या ऑडियंस में से किसी का नाम ले लिया, अबे तुम्ही में से एक जीतेगा, तुम्ही में से एक जीतेगा। और वो जो है उसको आप किस नाम से जानते हैं, सरप्राइज। सरप्राइज कैसा होता है, अगर आप किसी कह दें आज शाम को मुझे सरप्राइज मिलेगा, तो क्या वो सरप्राइज है, भाई आज मैं तुम्हें शाम को सरप्राइज दूंगा, भाई तूने तो मुझे अभी दे दिया कि तेरे पास पैसे कहाँ से आ जाए, तू मुझे कुछ भी दे, ठीक है, मेरे लिए यही बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो सरप्राइज एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा कि नहीं। अब ऐसा तो है नहीं बेटा, पिताजी ने तुमसे कहा कि आज शाम को मैं तुम्हें आईफोन दूंगा, ठीक है, और फिर जब उन्होंने तुमको शाम को आईफोन दिया तुम चिल्ला पड़े, हाय दैया आईफोन, तुम्हें सुबह पता था, हाँ हाय दैया ये हो सकता है, हम कह के आईफोन गए हो और दे दिया नोकिया 1100, फिर हाय दैया हो सकता है, फिर आप सरप्राइज हो सकते हैं। अदरवाइज आपको सुबह पता है कि शाम को आज मुझे पिताजी वीडियो गेम लेके देंगे, तो वो काहे का अनएक्सपेक्टेड। तो बच्चे जो सरप्राइज है वो भी क्या है, सरप्राइज कभी भी ना तो अनएक्सपेक्टेड ना एक्सपेक्टेड, दोनों नहीं लगाते हैं। क्या मुझे एक्सपेक्ट हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट है कि मुझे सरप्राइज मिलेगा, तो बेटा अगर वो एक्सपेक्ट हो रहा है तो वो सरप्राइज नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो सरप्राइज एकदम से हो जाता है, अभी नहीं तुम बैठे हो एकदम से अटैक पड़ जाए कि ये क्या है, सरप्राइज है आपके लिए, वही काम करो जिसमें 2-4 ज्यादा मर जाए, एक आदमी अटैक पड़ रहा पड़ने दो, अब भूकंप आ जाएगा बेटा, हजारों लाखों आदमी के साथ क्या करेंगे, कंपटीशन कम हो जाएगा। और सबसे पहले तुम जाओ, कंपटीशन कम करने के लिए दूसरे को मारना जरूरी है, इसीलिए बेटा नौकरी नहीं लग पा रही है, सोच ही नकारात्मक है आपकी। बेटा इस देश में इतना कंपटीशन है, इतनी पब्लिक है कि अगर इवन थैनोस भी अगर 3-4 चुटकी बजा दे फिर भी आपके सीजन में कंपटीशन कम नहीं पड़ने वाला है। देख लो एक आदमी जो मेहनत कर रहा है उसकी तुम बुला कर लो मर जाए, ऐसी बात नहीं तो कैसी बात फोकस चले गए, ये नहीं सोचेंगे कि मैं भी टॉपर बनूंगा ना, भरोसा नहीं है ना आपको अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस नहीं है। और दुनिया में एक ही चीज होता है ऐसी है जिसमें आप कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, वो है सीखना, क्योंकि यही एक चीज है जो आपके हाथ में होता है। कितने लड़कों से पूछो आज तक नहीं भूल पाए, समझ जाओ बताई जाएगी क्या, वो चेहरा आपके दिमाग से आज भी नहीं उतरा, इसी माने क्या दूसरी पढ़ाई नहीं हो पाती, फिर यार हर बात बता के बोली जाती है क्या, बात में कहना क्या था, तो मजाक में मत लीजिए, भूलना आपके हाथ में नहीं है। जो आपको सबसे आसान काम लगता है ना कि सर आज पढ़ाएं कल भूल गए, दोनों मेहनत नहीं की, लेकिन सच्चाई मेरे दोस्त यही है, भूलना आपके हाथ में नहीं है, सीखना आपके हाथ में। तो हुआ ना ये सबसे आसान काम, सीखिए। आज मैं आपसे कह दूं कि घर जाओ, गुड माने होता है अच्छा, इसको भूल के आओ, ये होमवर्क है, गुड माने अच्छा होता है, इसे भूल के आओ, ऐनी चोटी क्यों लगा दोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे,
तो आसान क्या है बच्चे, सीखना। तो क्यों भागते हो इन सब चीजों के पीछे? उल्टा बोल यार, क्यों परेशान होते हो? सबसे आसान काम आप कर रहे हैं, भागिए इसके पीछे, आ जाएगा। ठीक है, कहाँ थे, किस टर्म की बात कर रहा था मैं? हाँ, सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड। क्या हो गया? सरप्राइज जैसी चीज नहीं होती। कभी कभी आपने सुना होगा एक वर्ड आता है फाइनल डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है? लक्ष्य। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हर एक एज के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपके एज में अभी आप आगे का कुछ सोच ही नहीं रहे कि 2 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे, कि होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, आप अभी सोच रहे हो कि किसी तरीके से CGL में पास हो जाए। आपके जीवन का एक ही टारगेट है, जिस दिन वो अचीव हो गया फिर कुछ दिन आपको लगेगा आप करें क्या जीवन में। हालांकि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले भागोगे क्या? शादी करने के लिए। ठीक है, मेन टारगेट। अब शादी के बाद यार क्या करें, अब जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं रह गया। ठीक है, इसीलिए जीवन उदासीन हो जाता है। तो लक्ष्य जो है बेटा आपका, वो हर फेज में क्या होता है? अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल आप कोचिंग से निकले, अब आपका लक्ष्य क्या है? लड़कों सच बोलो, गांधी जी वाला। ठीक है, चलो घर ही जाना है। आपका लक्ष्य क्या हो गया? घर जाना। घर पहुंचने के बाद आपका लक्ष्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा खाना। फिर उसके बाद आपका लक्ष्य क्या है? अब बैठ के 8 घंटे 6 घंटे मन लगा के पढ़ना। ये पर डे का आपका डेस्टिनेशन। जीवन का लक्ष्य क्या है? आध्यात्म में जाएंगे तो क्या है? मोक्ष। इस जीवन मरण से मुक्ति मिल जाए, CGL के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। तो डेस्टिनेशन हर कंटेक्स्ट पे क्या होता है? फाइनली हो। आपके जीवन का डेस्टिनेशन अभी नौकरी पाना है, तो अगर पूछे इसके आगे का हम सोच ही नहीं रहे, इसके आगे का हम सोच ही नहीं रहे, तो डेस्टिनेशन आपके माँ बाप का क्या लक्ष्य है? कि हमारे बच्चे सेटल हो जाए, लड़कियों की नौकरी लग जाए, लड़कों की नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, तुम्हारे एक आध मनहूस बच्चों के चेहरे देख लें, बस उनका जीवन सफल। तो ये उनके जीवन का लक्ष्य है। तो जहाँ भी डेस्टिनेशन वर्ड आता है वहाँ पे वो फाइनल लेके आता है। अगर कह दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने आज ओला बुक करी, उसके आपसे पूछा आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपने बोल दिया 4 बाग, तो वो 4 बाग ले जाके रोकेगा, और तुम जब वहाँ जाकर भैया नहीं थोड़ा सा और आगे चलो, तो घुमा थप्पड़ मारेगा। जब पहले डेस्टिनेशन बोले थे तो क्या नहीं समझ पाए थे तुम? तो उस टाइम पीरियड के लिए डेस्टिनेशन क्या हो गया? फाइनल। तो डेस्टिनेशन के साथ मेरे दोस्त फाइनल टर्म नहीं लगता। लेकिन आपने मूवी देखी होगी फाइनल डेस्टिनेशन, देखी होगी, 4-5 पार्ट है, उसमें दिखाते हैं ना कि मौत का डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल हम सबको आज मरना था, लेकिन अभिषेक की वजह से हम लोग बच गए। मूवी में यही है, हम सब लोग जहाज में बैठे हैं और जहाज को उड़ के दब जाना था, लेकिन इसको एक सपना आया कि सब मरने वाले हैं, तो ये हम लोगों को उतार ले गया जबरदस्ती, नहीं लेने जाना। और जैसे ही नीचे उतरे जहाज उड़ा और ऊपर लास्ट मर गए। यानी हमारी आज मौत तय थी लेकिन बच गए। फिर इसके बाद होता क्या है? जितने लोग उतरे थे वो स्टेप बाय स्टेप मरना शुरू करते हैं। तो किस ऑर्डर में मर रहे होते हैं? जिस ऑर्डर में इसने सपने में देखा होता है कि पहले मैं मरा, फिर ये मरी, फिर ये मरे, फिर भाई साहब घबराना नहीं, अभी जियोगे। ठीक है, तो उसी पैटर्न में अब रियल लाइफ में हम लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें दिखाते हैं मौत जो है अपना वो डिजाइन तो बदल दिया उसने, लेकिन वो नहीं बदलती ऑर्डर कि उसी में मौत। तो उसी को मूवी का नाम दिया गया है फाइनल डेस्टिनेशन। तो वो मूवी जो बनाई गई है, क्या वो गलत? वो भी सही है। तो वहाँ पे जो मेरे दोस्त फाइनल डेस्टिनेशन है वो एक फ्रेज है, ईडियम कह लीजिए, इसका मतलब होता है मौत। तो फाइनल डेस्टिनेशन अगर आप कहना चाहते हैं मौत, आप लिख सकते हैं, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कानपुर जा रहा हूँ और घर पे फ़ोन करके कहें कि मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ, तो पिताजी अगर पढ़े लिखे हैं तो बेचारों को अटैक कर सकता है। इसलिए नहीं कि तुम मर गए, वो तो खुशी की बात है, तुमसे पीछा छूटा, वो घबरा गया, अगर मर गया तो फ़ोन कैसे किया इसने? ठीक है, अटैक उनको इसलिए पड़ गया डर के मारे। तो जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो जब फ्रेज की तरीके से वर्क करेगा तो उसका मतलब होता है मौत। और पेपर कैसे पूछेगा? फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी कब मरे थे? 30 जनवरी 1950, सॉरी शक्तिमान 48। ठीक है, तो महात्मा गांधी had reached his destination on date 30 जनवरी 1948। अब आपको पता है 30 जनवरी 1948 को उनको गोली मार दी गई थी। वो महात्मा गांधी मृत्यु को प्राप्त हुए थे, अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गए थे। भाई जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? आप चाहे जितना घूम टहल ले, जाना तो एक दिन बेटा ऊपर ही है सबको।
तो वहां पे आपको पता है सेंटेंस क्या कह रहा, महात्मा गांधी मर गए थे, ठीक है, और लिख के क्या आया, महात्मा गांधी हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन। तो आपको वहां पे क्या ऐड करना होगा, फाइनल डेस्टिनेशन। अब बेटा बात कर लेते हैं महात्मा गांधी का एक जीवन का लक्ष्य ये भी तो था कि 1947 में भारत की आज़ादी दिलानी, ये भी तो उनका लक्ष्य था। अब पेपर में कुछ लिख दिया, महात्मा गांधी हैड रीच्ड हिज फाइनल डेस्टिनेशन इन 1947, लिख के आ गया। अब ये तो पता है ना 1947 में तो वो मरे नहीं, 1947 में तो उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य पाया था, भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो वहां पे अगर ये टर्म लिखा हुआ है तो वहां पे आप फाइनल को क्या करेंगे, काटेंगे। दैट मीन्स ये आपको सेंटेंस के कंटेक्स्ट के हिसाब से लगाना होगा, ठीक है। आप रट के नहीं जा सकते कि डेस्टिनेशन के साथ फाइनल कभी नहीं आएगा, या आप ये नहीं रट सकते कि हमेशा आएगा। अब सेंटेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, सेंटेंस क्या कह रहा है। हाँ, जीवन में अगर आपसे कोई कह दे कि मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच गया हूँ, तो फिर फोन काट देना, फिर खत्म हो चुका है, भाई गुजर चुका है जीवन से, ठीक है। तो ये भी अपने आप में क्या है तरीके का सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग। लेकिन जब मौत के सेंस में आता है तो ये अपने आप में क्या है बच्चे, सही है, ध्यान रखना। और बात करें, हाँ, आप कभी गवर्नमेंट ऑफिस जाइए, पुरानी जो है उसमें अलमारियों में देखिए, आपके घर में तो चलो इतना पुराना नहीं होता, अलमारी के ऊपर एक कभी देखा ना कागज के ऊपर भी जंग लगी, उसमें चिपका दो तो वो जंग कागज पे भी लग जाती है, जंग इन द सेंस कलर, बुरे कागज नहीं हो जाते, उस पर लिखा होता है ऐसे, ठीक है। आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, विराट कोहली ने नया रिकॉर्ड बनाया 0 पे आउट होने का, ठीक है। आजकल बेचारा 0 पे ही तो आउट हो रहा है, ठीक है, उसके भी सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। तो विराट कोहली ने नया रिकॉर्ड बनाया, बोलते हो ना बेटा रिकॉर्ड कभी भी नया पुराना नहीं, रिकॉर्ड अपने आप में क्या है, एक वर्ब है, आप जानते होंगे। किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल आप वीडियो क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड, मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहा है, जो एक सेकंड बीत रहा है, वो क्या है, पुराना ही तो है, रिकॉर्ड तो हो रहा है, तो मुझे पता है क्या वो पुराना। अब मैंने ये बोला ये पुराना हो गया, तो ये क्या है, रिकॉर्ड। तो जो भी चीज़ रिकॉर्ड है वो पुरानी है, नहीं हो सकती है। विराट कोहली ने एक मैच में 500 रन बना दिए, तो ये बिल्कुल नया रिकॉर्ड है कि नहीं, बोलते हो कि नहीं, अब तक किसी ने 500 रन नहीं बनाए, भाई ने बना दिया, तो ये नया रिकॉर्ड है। तो जब हम उसके आगे नया लगा देते हैं, इसका मतलब कुछ रिकॉर्ड पुराने भी तो होंगे, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये पोडियम नया है, तो पुराना भी तो होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं। तो अगर मैं कह दूँ विराट कोहली ने 500 रन बनाए, तो ये नया रिकॉर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कहना चाहते हैं, पुराना भी तो होगा। लेकिन रिकॉर्ड अपने आप में हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होता है, पुराना। जैसे ही बंदे ने 500 रन बनाए वो पुराना हो गया, वक्त आगे बढ़ गया, ठीक है। तो रिकॉर्ड के आगे ओल्ड और न्यू जैसी चीज़ नहीं लिखनी, बोलने को कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख नहीं सकते। ओल्ड रिकॉर्ड न्यू रिकॉर्ड जैसा कोई टर्म नहीं होता। उसी तरीके से बेटा होती है क्या, उदास बैठे हो घर में, एक दोस्त आया, पूछा क्या कर रहे हो, कहने यार फोन देख रहा था, पुरानी यादें ताजा हो गई। तो तुम भी भावुक हो कि भाई कौन सी पुरानी यादें, मतलब पिताजी नीम की छड़ी से मारे थे, पूरा टांग एकदम लाल पड़ी थी, वो देख लिया, एकदम मन कड़वा सा गया है, ठीक है। तो आपकी पुरानी यादें, मेमोरी, नया मेमोरी कार्ड होता है बेटा, मेमोरी कार्ड तो सभी लोग जानते होंगे, सबने भर रखा होगा 10-10 GB, है ना। तो जो मेमोरी कार्ड है नया, और वो आपका घर में मेमोरी कार्ड है पुराना, लेकिन उसमें जो मेमोरी है, मेमोरी नहीं होता, मेमोरी बोलते हैं। लेकिन वही बात है बेटा, हम भी इसी जमीन से जुड़े हुए, जो बोला सुना वही बोल रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में ओ साउंड नहीं होता, आ का साउंड होता है, ये मेमोरी ना कि मेमोरी, ये नहीं करते, आ का साउंड होता है, वो फिर कभी बात है, वो छोड़ेंगे। तो जो मेमोरी है बच्चे, वो आपके घर में जो मेमोरी फोन में पड़ा हुआ है, मेमोरी कार्ड, वो नया पुराना हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो यादें हैं, वो चाहे 100 साल पुरानी हो, चाहे 10 साल पुरानी हो, या अभी 10 मिनट या 10 सेकंड पुरानी हो,
है तो वो क्या पुरानी। तो नई यादें हो सकती हैं क्या, ये मेरी नई यादें, ये मेरी पुरानी यादें, ठीक है। बीच में माता जी की चप्पल, न ये यादें न वो यादें, सब किनारे, ठीक है। तो मेमोरी न नई होती है न पुरानी होती है, मेमोरी अपने आप में क्या है, याद। मूवी आई थी यादें, ठीक है, कभी मत देखना। तो मेमोरी भी अपने आप में क्या, जैसे कि रिकॉर्ड काम करता है, न ओल्ड न न्यू, वैसे ही मेमोरी भी आपकी काम करेगी, न ओल्ड न न्यू। ओल्ड मेमोरी, न्यू मेमोरी, जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जैसे एक बार याद आ रहा है मिस्टेक, बहुत बार पेपर ने पूछा है, आप उठा के देखिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके आगे लगा देते हैं ब्लंडर। ब्लंडर और मिस्टेक, तो मिस्टेक वो गलती होती है जिसके लिए आप जस्टिफिकेशन दे सकें, ठीक है, या आपको कोई माफ़ कर सके। फॉर एग्जांपल, आप जाएं और किसी आदमी की थप्पड़ मार दें, ठीक है, लड़ाई हो गई आपके रास्ते में, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, तो आप उससे बाद में माफ़ी मांग सकते हैं, भाई मुझे गुस्सा आ गया था, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो बेटा भारतीय है, वो भी माफ़ तो करेगा नहीं, वो तुमको 2 और मारेगा। हालांकि माफ़ी जो तुमने 1 मारा, उसने धड़ के किल्ला एकदम पूछ लिया रख के, तो फिर हिसाब किताब हमारे यहाँ बराबर हो जाता है। लेकिन इसीलिए कहते हैं गुस्सा कितना बड़ा नुकसानदायक है। उसी गुस्से में अभी आपने केस देखा, मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, लखनऊ भाई ने भाई को मार दिया, तो इंटेंशनली नहीं मारा, भाई लड़ाई हुई, इतना गुस्सा आया कि बिरयानी बना हुआ कुकर था, सर पे मार दिया, ठीक है, 10 किलो का कुकर और 25 किलो बिरयानी, भाई सर हट गया, बंदा मर गया, ठीक है। अब आप उसके लिए क्या माफ़ी मांग सकते, वो आपके लिए क्या है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप चाहे जितने भी गुस्से। आपका जीवन बहुत सादगी भरा था, बहुत सीधे साधे बच्चे थे, इसीलिए कहते हैं आपकी जो एज है, माँ बाप क्यों डरते हैं कि बेटा संभल के रहो, क्योंकि आपकी एज ऐसी, कुछ भी गलत कर सकते हो आप, फिर सारी जिंदगी तबाह। तो वो आपकी क्या है बच्चे, ब्लंडर, जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिसकी माफ़ी नहीं मिल सकती, और हिंदी में बोलो तो बहुत बड़ी गलती। तो पेपर आपसे ब्लंडर मिस्टेक दोनों साथ में लिख देता है, तो ये गलत है। मिस्टेक अपने आप में कंप्लीट वर्ड है और ब्लंडर भी अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, इट इज़ अ ब्लंडर। होता नहीं, काम छोटा सा ही करो। फॉर एग्जाम्पल, घर में आप चाहे जितनी गलतियाँ कर ले, माँ बाप आपको फाइनली माफ़ कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, लेकिन वही गलती आप रोड पे करें तो आपको वहाँ माफ़ी नहीं, सफाई मिलती है, साफ कर दिए जाते हैं, कूट दिए जाते हैं घर के, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो वो सिचुएशन माँ बाप के लिए मिस्टेक हो गई, बाहर वालों के लिए ब्लंडर हो गई। तो उसमें हम नहीं घुसते हैं कि क्या डेफिनेशन है एक्चुअल, पर डेफिनेशन ये कंटेक्स्ट के हिसाब से ब्लंडर बदली नहीं जा सकती, माफ़ी नहीं मिल सकती, जस्टिफाई नहीं की जा सकती, ठीक है। बाकी मिस्टेक गलती हो गई, छोटे बच्चे हैं, शैतानी किए, स्कूल में गए, कभी कभी बच्चे नहीं होते हैं कि 10 रुपये किसी का देखा उठा के ले आए, फिर माँ बाप ने समझाया बेटा कहाँ से लाए, तो उसने बताया कि कल फिर 20 ले आना, ठीक है, तो वो अब ब्लंडर बनेगा। लेकिन माँ बाप उससे कहते हैं क्या कि बेटा 10 रुपये हम बता रहे हैं, हमने अपने जीवन में एक बार किया था, मम्मी कॉस्मेटिक की दुकान पे खड़ी थी, तो चोरी नहीं थी बेटा, वो हुआ ये, देखिए ना रबड़ बैंड के पैकेट, अब पहले नहीं, मैं बहुत छोटे बच्चा हूँ, मुश्किल से 7-8 साल का रहा हूँ, वो नीचे तक लटके थे, मम्मी मैं छोटा सा, तो वो नीचे लटके, मैं खेल रहा था, तो खेलते खेलते निकला, देखे उसकी पिन निकाल दी। अब उसकी पिन जब मैं निकाली, वो सारी झड़ से नीचे एक छोटा सा पैकेट गिर गया, मैंने कहा अब देखे तो पिटे, उठा के जेब में भर दिया। फिर वो जब घर आए, फिर घर में पहले पैकेट निकला, फिर हम घर से बाहर निकले, ठीक है, टूटे गए। फिर हम बताए कि मम्मी यही कहा कि तुम चोरी करके लाए, तो मैंने पूरी सिचुएशन वर्णन किया, ऐसा ऐसा हुआ, तो लेकिन वही बता देते हैं, हम उसका पैसा दे देते, अरे यार 50 पैसे का पैकेट होगा रबड़ का, आते नहीं थे, अब तो नहीं आते, छोटी सी रबड़ मिलती थी बालों लगाने के लिए, वो वाली, ये जीवन का किस्सा। तो वो क्या, अगर उसी दिन माँ बाप को ना बताता या ना डांट खाते, तो आज रबड़ निकाली थी तो कल बैंड निकाल लेता, क्या करता भगवान नहीं, हर बच्चे के साथ होता है। तो इसीलिए कहते हैं माँ बाप का रोल वहाँ पे बहुत बड़ा हो जाता है। तो ब्लंडर और मिस्टेक ध्यान रखिएगा, उसमें नहीं घुसते, याद रखिएगा, पेपर में एरर बहुत बार पूछा गया है, ब्लंडर मिस्टेक साथ में लिखा होता है, ऐसा नहीं है, ब्लंडर अपने आप में ही एक मिस्टेक है। इवन आप देखेंगे कई लोग बोलते भी हैं, हमने टीवी देखिए, उसमें भी आपको ब्लंडर मिस्टेक जैसे वर्ड दिखाई देगा, क्या मतलब वो इसका पार्ट नहीं है, अभी आगे चलेंगे, ठीक है। चलो
करवाई देता हूँ, तुमने छेड़ा है इसी में गुजर देता हूँ। बेटा एक वर्ड होता है मॉब, ये पानी पिलाओ, प्यास बहुत लगी। एक वर्ड होता है मॉब और एक होता है बेटा क्राउड, ठीक है। अब इसने पूछा है तो बोल रहे हैं क्राउड, भीड़ को। बेटा आप जा रहे हैं, रास्ते में देखा कि एक मदारी बंदर नचा रहा है, आप भी गए बंदर के साथ, आप भी नाचने लगे, आपके अंदर फीलिंग आ गई, ठीक है। ये अपना भाई अकेले क्यों नाच रहा है, हम भी नाचेंगे। नहीं नाचे तो बंदर मुंह फुला सकता है कि ये चाचा जी हमारे बाहर क्यों टहल रहे हैं, इनको भी अंदर लो, पट्टा डालो इनके अंदर। तो आप बंदर के साथ नाचने लगे और भीड़ बाकायदा मजे ले रही आपका नृत्य देख करके, ठीक है। इवन उस भीड़ में बंदर भी शामिल हो गया कि वाह भाई क्या नाचे। तो वो क्राउड है। लेकिन मॉब जो है वो वही क्राउड। अब आपने नाचा और आपका नाच देखने के बाद 2-4 लोगों को दौरा पड़ गया दिल का कि हाय भगवान ये क्या देख लिया। तो वही भीड़ जो अभी बंदर का डांस देख के एंजॉय कर रही थी, आपका डांस देख के आपके ऊपर पिल पड़ी, मार दे किल्ला खूबसूरता। तो वही क्राउड आपकी क्या बन गई बेटा, मॉब बन गई। क्राउड में भी आदमी है, मॉब में भी आदमी। लेकिन आपने देखा होगा आजकल न्यूज़ आती है लिंचिंग की, उसको पकड़ के उसको मार दिया, उसको पकड़ के उसको मार दिया, कोई भी हो। तो जब और या फिर दंगे हो गए, आपने प्रॉपर्टी में आग लगा दी। एक मूवी रिलीज हुई थी, वो तो आजकल रिलीज होती रहती है, पद्मावत के टाइम पे थिएटर में कितना बवाल मचाया गया था, है ना। तो वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो वो सब जो काम करता है वो ये नहीं करते, ये शांति प्रिय लोग हैं, मतलब ये इंजॉय करते हैं भीड़ लगा के, ठीक है। ये बेटा हुड़दंगी वाली है, पिटम पिटाई कर देती है। अब यहाँ पे इसने पूछा इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। कभी कभी पेपर में ऐसे एंग्री मॉब तो हो गया ना, आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग। मॉब अपने आप में क्या होती है, गुस्से में। अभी तुम 10 लोग मिल करके गुस्से में जाके, अरे यार गला खराब है, पानी ठंडा ठंडा, इसी को तो कहते हैं ठंडा। 3 नल लगे हैं बेटा, एक से गर्म भी आता है और एक से नॉर्मल भी आता है। तो तुम्ही ने पूछा था, तुम्हें चलो देख लेना दोबारा से, ठीक है। मॉब क्या है बेटा, एंग्री जैसी नहीं होती। ये भी सुपरफ्लक्स एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल मिल गया। आवश्यकता से मॉब अपने आप में क्या होगी, हमेशा गुस्से में ही रहेगी, तोड़ फोड़ मारा पीटी ये और ये अपना। अब क्या पेपर में क्राउड के साथ एंग्री लिख सकते हैं, है? नहीं लिखना है आपको, क्यों? एग्जैक्टली एंग्री का क्राउड का जब एक वर्ड ऑलरेडी है, मैंने बोला ना, अगर आप क्राउड के साथ एंग्री लिख देंगे तो उस वर्ड की डोमेन के साथ अवमानना हो जाएगी। क्राउड का मतलब ही क्या है, शांत इंजॉय करने वाला भीड़, ठीक है। और आपने जैसे ही एंग्री कर दिया तो क्राउड अपने आप की डेफिनेशन में क्या होगी, गलत हो जाएगी। तो एंग्री क्या होगी, बंद कर, इतना हो गया।